गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू बीबीएन ऑनलाइन क्लासेस। हम क्लास 8 में चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने इस चैप्टर का एक पार्ट कंप्लीट कर लिया है, फोर्स। तो मैंने इस पार्ट में आपको फोर्स की डेफिनेशन बताई कि फोर्स होता क्या है। फिर हमने फोर्स के टाइप पढ़े कि जो फोर्स है वो दो टाइप के होते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स जब दो बॉडी के बीच में कोई फिजिकल इंटरेक्शन होता हो, जब एक बॉडी किसी दूसरी बॉडी के कांटेक्ट में आके फोर्स लगाती हो, ऐसे फोर्सेस को अपन कहते हैं कांटेक्ट फोर्स। ये दो टाइप के होते हैं, मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स। इसके बाद में अपन ने पढ़ा था नॉन कांटेक्ट फोर्स कि ऐसे फोर्सेस जो जिनमें कोई कांटेक्ट नहीं होता, दो बॉडीज के बीच में कोई भी फिजिकल इंटरेक्शन नहीं है, फिर भी उनके बीच में जो फोर्स लगते हैं उनको अपन बोलते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स। इनके एग्जांपल मैंने बताए थे, जैसे मैग्नेटिक फोर्स नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या बोले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है, और ग्रेविटेशन फोर्स भी नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है। इसके बाद में इस चैप्टर का अपन सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं, प्रेशर। तो बेटा प्रेशर क्या होता है? तो प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर द सरफेस। बेटा किसी एरिया पर अगर अपन परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहे हैं, जैसे कि ये एरिया है, ठीक है, इस एरिया पर मैं परपेंडिकुलर फोर्स लगाऊंगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाऊंगा, इस चीज को अपन बोलेंगे प्रेशर। कि फोर्स पर यूनिट एरिया अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर द सरफेस। जैसे कि ये सरफेस है, ठीक है, इस सरफेस के एरिया पर मैंने परपेंडिकुलर फोर्स लगाया, इसी को क्या कहा जाता है बेटा? प्रेशर। क्या कहा जाता है? प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? P = F/A। फोर्स पर यूनिट एरिया होगा ना, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स पर यूनिट एरिया कैसे लिखा जाता है? F/A। इसी को क्या कहा जाएगा? प्रेशर। क्या कहा जाएगा? प्रेशर। और बेटा ये जो फोर्स पर यूनिट एरिया है, जिसको अपन प्रेशर कहते हैं, इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? एसआई यूनिट देखिए, फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है? मैंने बताई थी न्यूटन। क्या होती है? न्यूटन, जिसको कैपिटल एन से लिखते हैं। और एरिया की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। तो जो प्रेशर है इसकी एसआई यूनिट होगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम पास्कल भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? पास्कल। न्यूटन मीटर स्क्वायर है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, ये किसके इक्वल होता है? पास्कल के इक्वल। तो इसकी जो एसआई यूनिट है वो डायरेक्ट अपन पास्कल भी लिख सकते हैं, जिसको पीए से लिखा जाता है, ठीक है। तो बेटा जो प्रेशर है उसकी एसआई यूनिट क्या हुई? पास्कल। अब देखिए कि जो प्रेशर है वो क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया। और फोर्स भी कैसा होना चाहिए बेटा? एरिया पे परपेंडिकुलर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? परपेंडिकुलर। एरिया पे परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। परपेंडिकुलर फोर्स को अपन थ्रस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? थ्रस्ट। तो थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, इसी को प्रेशर कहा जाता है, ठीक है। ओनली फोर्स नहीं, परपेंडिकुलर फोर्स होगा एरिया पर, उसको प्रेशर कहा जाएगा, ठीक है। अगर अपन फोर्स को कांस्टेंट कर दें, मतलब फोर्स की वैल्यू चेंज नहीं करें, फिर एरिया को इंक्रीज करें, तो प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। अगर मैंने 2 न्यूटन का फोर्स लगा रखा है, ठीक है, 2 न्यूटन का फोर्स लगा रखा है किसी सरफेस पर, और अगर उस सरफेस का एरिया मैं इंक्रीज कर दूंगा, फोर्स को 2 न्यूटन ही रहने दूं,
फोर्स को कितना रहने दो, 2 न्यूटन ही, तो प्रेशर क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीज हो जाएगा। प्रेशर क्या हो जाएगा, उस सरफेस पे डिक्रीज हो जाएगा। अगर एरिया को डिक्रीज कर दूं तो उतने ही फोर्स पर प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जितना फोर्स मैंने पहले लगा रखा था उतने ही फोर्स पे प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जैसे कि मैंने 2 न्यूटन का फोर्स लगा रखा है और मेरे को प्रेशर ज्यादा एक्सर्ट करना है, तो मैं उस सरफेस का एरिया क्या कर दूं, डिक्रीज कर दूं। अगर एरिया डिक्रीज कर दूंगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो रिलेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल के हैं। ठीक है, तो ये हुआ प्रेशर, और प्रेशर की एसआई यूनिट भी मैंने आपको बता दी, पास्कल। ठीक, इसके बाद में अपन पढ़ते हैं बेटा, जो गैस है, लिक्विड है, ये भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, ये भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। जैसे कि एक वेसल है, कंटेनर है, इसको मैं लिक्विड से भर दूं, इसके अंदर पानी है, तो बेटा जो पानी के मॉलिक्यूल्स है इस कंटेनर की सरफेस पर भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। सभी डायरेक्शन में एक्सर्ट करेंगे। ठीक है, तो कंटेनर की सरफेस पे क्या करते हैं, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि जो लिक्विड है या गैस है, जैसे किसी बलून में मैं गैस भरूं, ठीक है, तो जिससे क्या होगा, बलून इन्फ्लेट होगा, फूलेगा। तो जो गैस भरी हुई है वो भी बलून की वॉल पर, बलून की सरफेस पर प्रेशर एक्सर्ट करती है, अलग अलग डायरेक्शन में। ठीक है, और एक बात और हम बता दें कि जो लिक्विड है, लिक्विड की जैसे जैसे अपन डेप्थ में जाएंगे, जैसे जैसे हाइट इसकी इंक्रीज होगी इधर नीचे की तरफ, तो प्रेशर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। लिक्विड का जो प्रेशर है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। जैसे सरफेस पर सबसे कम होगा, इसके बाद में जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो बेटा लिक्विड का जो प्रेशर है वो बढ़ता जाएगा, मतलब डेप्थ के साथ इसका प्रेशर बढ़ता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। एक बात हो कि सेम लेवल पर लिक्विड और गैस सेम प्रेशर एक्सर्ट करती है, सेम प्रेशर एक्सर्ट करती है सेम लेवल पर। देखिए ये कोई वेसल या कंटेनर है, ठीक है, इसके अंदर ये लिक्विड भरा हुआ है, तो मेरे को इस लेवल पे जो प्रेशर है और इधर ये लेवल, मतलब एक पॉइंट ए है एक पॉइंट बी है, दोनों बेटा सेम लेवल पर है, तो इन पे लगने वाला जो प्रेशर है कौन लगाएगा, लिक्विड या गैस, वो क्या होगा, सेम होगा। सेम लेवल पर प्रेशर क्या होता है, सेम होता है, और डेप्थ के साथ क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो लिक्विड और गैसेस भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, अपन जानते हैं अपने एटमॉस्फेयर में गैसेस भरी है ना, अलग अलग तरह की गैसेस है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो ये गैसेस क्या करते हैं, प्रेशर एक्सर्ट करती है। जो गैसेस का वेट है, गैसेस के अंदर क्या होते हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स में भी क्या होता है, मास होता है, जिसकी वजह से प्रेशर एक्सर्ट होता है। तो आवर एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ एयर, और एयर इज मेड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ गैसेस। Since gas exert pressure, the air about exert pressure on us. जो हमारे चारों तरफ जो गैसेस है वो हमारे ऊपर, हम पे प्रेशर एक्सर्ट करती है। अगर अपन हमारे ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर दिए तो हमें फील क्यों नहीं होता वो प्रेशर, हमें वो दबाव फील क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि अपने अंदर का जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बैलेंस्ड कर देता है, जिससे हमें ये फील नहीं होता। ठीक है, तो हेंस एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैन बी डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर मैंने बताया था, फोर्स पर यूनिट एरिया एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ द एयर। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो क्या है बेटा, एयर की वजह से, एयर के वेट की वजह से जो प्रेशर लग रहा है उसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
तो एयर के वेट की वजह से जो प्रेशर लग रहा है उसको बोलेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि वेट और फोर्स दोनों सेम ही है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैन बी डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट एरिया एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ द एयर। तो ये होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो आज हमने पढ़ा प्रेशर, लिक्विड और गैस की प्रेशर एक्सर्ट करती है, अगर और अपने एनवायरनमेंट में या एटमॉस्फेयर में जो गैसेज है वो हमारे ऊपर भी प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, जिसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक